एक समय था जब सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही टूटी इमारतें और बिना टीचर वाली क्लास की तस्वीरें सामने आती थी। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना लोगों को मजबूरी लगता था, मजबूरी हुआ करता था उनकी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज कई परिवार अपनी मर्जी से सरकारी स्कूल चुन रहे हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लोग महंगे प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर उन्हें सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि लोगों का भरोसा इन स्कूलों पर फिर से लौटने लगा? यूपी के बरेली के कंपोजिट विद्यालय बालजती की ये ग्राउंड रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब देती है। स्कूल में पढ़ाई अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्ट बोर्ड और एक्टिविटी के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है। सर, पहले के मुकाबले शिक्षा में काफ़ी सुधार आया है। बच्चे डैशबोर्ड, स्मार्ट क्लास और बहुत सी चीज़ों से सीखते हैं। हम TLM के द्वारा सिखाते हैं बच्चों को, गतिविधि के द्वारा सिखाते हैं बच्चों को, खेल खेल में बच्चों को समझाते हैं। कितने बच्चे हैं? सर, 275 बच्चे हैं। पढ़ाई का स्तर पहले से बदला है। सर, काफ़ी बदला है, बहुत अच्छा हो गया सर पहले से। किस तरह से बच्चों को ये शिक्षा देते हैं? सर, हम बच्चों को मतलब गतिविधि सिखाते हैं, कहानी, कविता, इन सब के द्वारा सब सिखाते हैं। डैशबोर्ड से भी पढ़ाते हैं? जी सर, डैशबोर्ड से भी पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लास के द्वारा भी पढ़ाते हैं। शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल तकनीक और स्मार्ट क्लास आने से बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी काफी बढ़ी है। स्कूल में बिजली, पंखे और इन्वर्टर जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि अब बच्चे खुद मानते हैं कि उनके स्कूल की पढ़ाई किसी भी नामी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मैं कंपोजिट बालजती स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इस स्कूल के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था करी है सरकार ने, इन्वर्टर की, लाइट की, और स्मार्ट बोर्ड से भी पढ़ाया जाता है और बेंचों पर बैठ के पढ़ा जाता है। और यहाँ की किताबें बहुत अच्छी हैं। सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह वगैरह। स्कूल की खासियत सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों की सेहत और पोषण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साफ सुथरे माहौल में बच्चे एक साथ बेंच पर बैठकर मिड डे मील खाते हैं, जिसमें स्वादिष्ट खाना, ताजे मौसमी फल और दूध शामिल होता है। आज हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हम बेंच पे बैठ के खाना खाते हैं। खाने में हमारे लिए रोटी और आलू की सब्जी है और फल में केला है। हर सप्ताह दूध भी दिया जाता है। हर दिन का अलग अलग खाना है। खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना होता है और साथ में पानी भी दिया जाता है। हम बेंच पे बैठकर खाते हैं। अच्छी पढ़ाई और खेल का बड़ा मैदान, हर हफ्ते होने वाले टेस्ट और स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाओं ने बच्चों के अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। स्कूल में गरीब और आम परिवारों के बच्चे भी अब ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूलों में ही मुमकिन मानी जाती थी। सर, यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। हमारे शिक्षक हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर सर लाइट की व्यवस्था है और बेंच भी हैं और इन्वर्टर की भी व्यवस्था है। सर, हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है स्कूल में। सर, हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, यहाँ पर हफ्ते में बच्चे के लिए टेस्ट भी लेते हैं सर हमारे लोग। सर, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में अब आ रहे हैं। तो प्राइवेट से बेहतर शिक्षा दी जा रही है? सर, प्राइवेट से बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। पिताजी क्या करते हैं? सर, पिताजी हमारे आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं। आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं? हाँ। प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते इसलिए आप हाँ। तो अच्छी शिक्षा मिल रही है? सर, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। खेलने का ग्राउंड? हाँ, खेलने का ग्राउंड भी है, कैरम बोर्ड है, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग और फुटबॉल, बहुत अच्छी चीजें हैं। स्कूल में हुए इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार की योजनाएं और स्कूल प्रशासन की मेहनत है। स्कूल में बच्चों को नई क्लास में जाते ही समय पर किताबें मिल जाती हैं। इसके अलावा छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड्स और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर मेडिकल चेकअप जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन्वर्टर होने से बिजली जाने पर भी पढ़ाई नहीं रुकती। काफी सुधार आया है। हमारी प्रदेश सरकार और हमारी भारत सरकार शिक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रयासरत है और पहले से बहुत ज़्यादा बच्चों को समय से किताबें मिल जाती हैं। बच्चों को स्कूल मतलब किताबें जो थी हमारी बच्चे जैसे पास आउट हो रहे थे उसी समय ही हमारे यहाँ किताबें उपलब्ध हो गई, जिससे नई कक्षा में बच्चे जब आए तो उनके हाथ में पाठ्य पुस्तकें थी, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी रही कि उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा कि हमें किताबें कब मिलेंगी हमारे देश में।
और जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ पे सैनिटरी पैड है और जो टेबलेट्स हैं स्वास्थ्य विभाग से मिलती हैं, वो टेबलेट्स बच्चों को दी जाती हैं और समय समय पे बच्चों के स्वास्थ्य का चेकअप भी होता है यहाँ पर। सुविधाओं और पढ़ाई के इसी शानदार स्तर को देखते हुए अब अभिभावक भी हैरान हैं। वे बिना किसी मजबूरी के बल्कि अपनी खुशी से बच्चों का यहाँ दाखिला करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं सरकारी स्कूल में मुफ्त में मिल रही हैं। कहाँ से आई आप? इस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने की क्या वजह है इसकी? ये वजह ये है कि प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो उसकी फीस बहुत है, हम पढ़ा नहीं पा रहे थे। इसकी पढ़ाई अच्छी है इसलिए एडमिशन कराने के लिए स्कूल में आए हैं। क्या किसने बताया कि स्कूल अच्छी पढ़ाई? यहाँ पे हमारे भांजे भी पढ़ चुकी हैं इस स्कूल में, तो उन्होंने बहन ने बताया था हमारी पढ़ाई अच्छी स्कूल में करा दीजिए। किस तरह से पढ़ाते हैं? जानकारी दी आपको? जानकारी क्या यही है कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, मतलब देखभाल भी अच्छी है, खाने के लिए भी अच्छा मिलता है, यही सब चीजें हैं, इसलिए हम कराने के लिए आए हैं बच्चों का। प्राइवेट से अच्छी शिक्षा है? हाँ यहाँ अच्छी है। बरेली का ये सरकारी स्कूल इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर स्कूलों में अच्छे शिक्षक, आधुनिक तकनीक और सकारात्मक माहौल हो तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का फर्क खत्म किया जा सकता है। ये स्कूल आज सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दे रहे हैं।